ये तो हो गया टॉप ऑफ द टावर, और ये जो हुआ ना वो टावर का बेस हो गया। ये क्या हुआ, टावर का बेस हो गया, या बॉटम ऑफ द टावर भी बोल सकते हैं। जब ऑब्जर्व करेगा इसके टॉप को तो उस समय भी एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन होगा। तो जो भी एंगल बनेगा ना यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या है एक दूसरे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं सारे चीज़ों को किस तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, या दूसरे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है ना, हर तरह से मैं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है ना, मैथ्स में तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपको फुल में फुल मार्क्स आने वाला है यहाँ से। ओके, मैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, अगर आप वीडियो को फॉलो किए होंगे तो आपको ये चीज़ मालूम होगा, कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस भी हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेंगे इजीली, अगर फिगर आपने ड्रॉ किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में यूज होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, देखिए तो हमने सपोज दैट एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एक लड़का यहाँ पे जिसको हम ऑब्जर्वर मान रहे हैं। ठीक है ना, तो एक हम लोग लाइन बनाते हैं। कैसा लाइन, तो ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, उस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो लाइन कहाँ बनता है, तो ऑब्जर्वर के आई से बनता है। अब बोलिएगा सर ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा होता तो, अगर यहाँ खड़ा होता तो उस केस में ग्राउंड ग्राउंड के अलॉन्ग, मतलब ये ग्राउंड को टच करते हुए एक लाइन जाता ग्राउंड के ही पैरेलल, उसको हम लोग क्या मानते हैं, हॉरिजॉन्टल मानते हैं। अगर ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ है तो, अगर ऑब्जर्वर का हाइट दिया होगा तो ऐसे बनाएंगे लाइन। ऑब्जर्वर का जो आई लेवल होगा ग्राउंड से, वहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो ऑब्जर्वर के आई से एक पैरेलल लाइन बनाना है, किसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल, उस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ दो चीज हो सकता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, और इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देख रहा। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देख रहा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक एक जो स्ट्रेट लाइन बनता है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल बनाया, जैसे आपने लाइन ऑफ साइट बनाया, उस समय इन दोनों के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक एंगल बनता है। कब बनता है ये एंगल, जब ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्ट हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगा तो आप फिर से क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट तक, जो उस वो लाइन बनेगा उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ भी लाइन ऑफ साइट, यहाँ भी लाइन ऑफ साइट, बट इस बार ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस चीज को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ए मिनट, आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस, यस हियर, हाँ ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, तो टावर का टॉप होगा कहीं पे, टावर का टॉप, देखिए ये हुआ टावर का टॉप, तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम टू पॉइंट्स। कहां पे वो पॉइंट, ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे मतलब इसके बेस से, देखिए ये तो हो गया टॉप ऑफ द टावर, और ये जो हुआ ना वो टावर का बेस हो गया। ये क्या हुआ, टावर का बेस हो गया, या बॉटम ऑफ द टावर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, इसके बॉटम से दो पॉइंट है, इसके बॉटम से दो पॉइंट है 4 मीटर और 9 मीटर डिस्टेंस पे। इसके बॉटम से 4 मीटर और 9 मीटर पे दो पॉइंट है। ठीक है ना, मतलब 4 मीटर पे एक ऑब्जर्वर होगा और 9 मीटर पे एक ऑब्जर्वर होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं।
तो 4 मीटर पे एक ऑब्जर्वर है और 9 मीटर पे एक ऑब्जर्वर है। 9 मीटर कहाँ से कहाँ, इसके बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 मीटर। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ ले लीजिए 9 मीटर, नहीं, यहाँ से यहाँ 9 मीटर नहीं है, इस ऑब्जर्वर से बेस तक का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब क्या बोलता है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना किसका, इसके टॉप का, मतलब यहां से यहां जब ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और यहां से इसके टॉप को जब ऑब्जर्व किया जाएगा, ये ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करेगा इसके टॉप को, तो उस समय भी एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन होगा। तो जो भी एंगल बनेगा ना यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जर्वर का हाइट अगर नहीं दिया होगा तो इस ऑब्जर्वर को हम इसके हाइट को निगलेक्ट कर देंगे, मतलब इस ऑब्जर्वर का हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। उसी तरह से ये जो ऑब्जर्वर है इसका हाइट को नेग्लेक्ट करेंगे और इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इसका हाइट नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हैं, तो इसका हाइट को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कहां से बनाएंगे, फिर ग्राउंड पे जो पॉइंट होगा ना वहां से लाइन ऑफ साइट बनाना होगा। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने एक एंगल को मान लिया क्या, थीटा मान लिया। ठीक है, एक एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है ना। हाँ, तो एक एंगल अगर थीटा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो दूसरा एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा, तो थीटा एक एंगल प्लस दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, दोनों को जब जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब एक एंगल थीटा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है। समझ रहे हैं ना। तो यही बोला यहाँ पे कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। आप इसको भी थीटा मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, इसको थीटा मानते तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि इस टावर का जब हाइट निकालेंगे ना, टावर का हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये जो इसका जो डिस्टेंस आएगा, मतलब ये जो हाइट आएगा वो 6 मीटर आएगा, हमें प्रूव करना है। मतलब आंसर दे दिया बट हमें दिखा देना है कि हाँ ये 6 मीटर है इस कंडीशन के लिए। अब इसके लिए डायग्राम इस तरह से बना लेना। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एबीसी ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है ना, एबीसी ट्राइंगल में देखिए, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल में अगर हम लेते हैं, एबी को हमने एच एज्यूम कर लिया, एबी को एच एज्यूम कर लिया, और इस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, लिखते हैं tan थीटा। तो जैसे आप tan थीटा लिखेगा तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है दैट इज ए बी, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन सा हो गया, तो ए सी, जिसका लेंथ दिया हुआ है 4। सही है, और परपेंडिकुलर को ही हम लोग एच बोल रहे हैं तो एच अपॉन 4 हो गया ये। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया एच अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से ये जब ट्राइंगल लेंगे कौन सा, एबीडी, ये पूरा ट्राइंगल एबीडी, तो जैसे एबीडी आप लेंगे इन राइट ट्राइंगल एबीडी, और यहां भी हम tan थीटा ही अप्लाई करेंगे। tan थीटा क्यों अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ये AB जो है ना उसका एच, उसका हाइट h है जो हमें दिखाना है 6 मीटर है, और दूसरा ये AD आपको दिया हुआ है। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए सामने जो है 90 माइनस थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, और ये जो AD है वो एडजेसेंट हो गया क्योंकि वो दिया हुआ है, वही इसलिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए बी अपॉन ए डी, ए बी का मेजरमेंट है h और ए डी का मेजरमेंट है 9। तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चूंकि ये सिलेबस में नहीं है फिर भी हम बता देते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना ये हो जाता है कॉट थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉट थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको हमने जूम किया। सही है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 इंटू को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का LHS है tan थीटा और इक्वेशन 1 का RHS है cot थीटा, और इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा h/4 इंटू h/9। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम होगा कि tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इस cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब
कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा कट जाएगा, ऐसे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है ना, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे h इंटू एच, ये हो गया h², और 4 इंटू 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h² इक्वल टू 36, तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा √36, दैट इज 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, सॉरी, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।